नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छी होंगे, परिवार में भी सभी अच्छे होंगे। चलिए, हमने लास्ट क्लास में देखा कि कैसे मालिनी अपने पति राकेश के कहने पर अपना लिंग जांच करवाने जाती है और अपने गर्भ में जो शिशु है उसका लिंग जांच करवाने जाती है। और यदि जांच में कन्या प्राप्त होती है तो कन्या का वध करने के लिए भी या कन्या की हत्या करने के लिए भी वह तैयार हो जाती है। किंतु शालिनी बहुत ही समझदार लड़की थी, अपने पिता के संस्कारों का भी मान रखती है और कन्या जैसे जघन्य अपराध को करने से अपने भाई को रोकती है। भाई को यह एहसास करवाती है कि कोई लड़का लड़की नहीं होते हैं। हमारे पेरेंट्स ने, हमारे पिता ने भी कभी लड़का लड़की में भेदभाव नहीं किया, तो तुम कैसे भेदभाव कर सकते हो। राकेश को अपने इस जघन्य अपराध का पश्चाताप होता है और वह कहता है कि बहन, मैं ये गर्भपात नहीं करवाऊंगा, चाहे लड़का हो या लड़की, मैं उसको उसी तरह प्यार दूंगा जिस तरह मैं अपनी 3 वर्षीय पुत्री अंबिका को प्यार देता हूँ। और वह कहता है कि जहाँ नारी की पूजा नहीं होती है वहाँ देवता निवास नहीं करते हैं। वह कहने से मतलब है कि वह इस श्लोक का स्मरण करता है, पश्चाताप करते हुए कहता है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र एताः न पूज्यन्ते सर्वाः तत्र अफलाः क्रिया। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ नारी का तिरस्कार होता है, जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता है, जहाँ नारी को प्यार नहीं दिया जाता है, वहाँ सभी कार्य असफल हो जाते हैं, वहाँ सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। अतः नारी का सम्मान अनिवार्य रूप से करना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। कल हमने यहाँ तक छोड़ा था। अथवा पितुर 10 गुणा मातेति, पिता से भी 10 गुणा माता होती है। त्वया तुम्हारे सन्मार्ग है, सन्मार्ग तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग प्रतिशतः दिखाया गया है। भगिनी यानी बहन, हे बहन, तुम्हारे द्वारा मुझे सन्मार्ग दिखाया गया है, अच्छा मार्ग दिखाया गया है। कनिष्ठा अपि, कनिष्ठा यानी छोटी होते हुए, अपि यानी भी, तुम यानी तुम, मम यानी मेरी, गुरु हो यानी गुरु, असि यानी हो। गुरु से तात्पर्य आप 2 वर्ड ले सकते हो। गुरु यानी जो गुरु होते हैं, शिक्षक होते हैं, या गुरु यानी बड़ा भी होता है, यानी तुम मेरी छोटी बहन होती हुई भी तुम मुझसे बड़ी हो, या छोटी होती हुई भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी अलम पश्चातापेन, अलम यानी बस करो, पश्चातापेन यानी पश्चाताप। अब अपने पश्चाताप को यहीं पे समाप्त करो, पर्याय है। तब तुम्हारे मन से है यानी मन का, अंधकार है यानी अंधकार, अपगत है यानी दूर हो गया है, प्रसन्नताया यानी प्रसन्नता का, विषयो अयम यानी यह विषय, यह प्रसन्नता का विषय है कि तुम्हारे मन से अंधकार चला गया है। भात्री जाए, भाभी आगच्छे, आओ, सर्वाम चिंता त्यज्य आगंतु, या यहीं तक ले लीजिए पहले, त्यज्य तक, सर्वाम चिंता में यानी सभी चिंता को, त्यज्य यानी त्याग दो, आगंतु यानी आने वाले, शिशु यानी बालक के लिए, बालक के, स्वागत है यानी स्वागत के लिए, च यानी और, सन्नद्धा भव यानी तैयार, भव यानी हो जाओ। हे भाभी आओ और अपनी सभी चिंताओं को त्याग कर आने वाले बालक के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातृ है भैया, त्वम अपि तुम भी प्रतिज्ञा कुरु करो, कन्यायाः रक्षणे, कन्या के रक्षा के लिए, तस्याः उसके, पाठने यानी पढ़ाने के लिए, दत्तचित्त स्थास्यसि, दत्तचित्त एक चित्त हो जाओ। पुत्री रक्षम, पुत्री पाठय, पुत्री बेटी पढ़ाओ, बेटी की रक्षा करो और बेटी को पढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ, बेटी की पुत्री रक्षम यानी पुत्री की रक्षा करो और पुत्रीम पाठय, पुत्री को पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य, इस प्रकार की सरकार की, घोषणीय यानी घोषणा ही, तदेव यानी तभी, सार्थिका यानी सार्थक, भविष्य यानी होगी, यदा यानी जब,
वयम यानी हम, सर्वे यानी मिलकर, मिलित्वा यानी मिलकर, हम सभी मिलकर, चिंतनम इदम, यह विचार यथार्थ रूप से करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो सरकार की घोषणा है, ये तभी सार्थक होगी जब हम सभी लोग इस विषय पर मिलकर कार्य करेंगे। या यानी जो, गार्गी श्रुत चिंतने यानी श्रुत चिंतन, अर्थात वेदों में गार्गी का नाम लिया जाता है। बहुत अच्छी, मतलब जैसे बोलते हैं ना, बहुत बड़े बड़े जो विद्वान थे उनमें से गार्गी का भी वैदिक काल में एक अच्छी विदुषी के रूप में नाम लिया जाता है। तो श्रुत चिंतन यानी वेदों के चिंतन में गार्गी, नृपनय पांचालिका, ठीक है, राजनीति में, नृपनय यानी राजनीति में, पंचालिका यानी द्रौपदी, विक्रम यानी विक्रम में भी, गौरव में भी, शत्रु लक्ष्मी ही यानी रानी लक्ष्मीबाई, शत्रु विदारणी यानी शत्रु का विनाश करने में, गगनम यानी आकाश, विज्ञान आंगणे यानी आकाश का विज्ञान, अर्थात अंतरिक्ष विज्ञान के प्रांगण में कल्पना का, अंतरिक्ष यात्रा करते हुए कल्पना का, इंद्रा का उद्योग पथ में, इंद्रा का उद्योग मार्ग में, खेल जगत में ख्याताभितः प्रसिद्ध है, साइना खेल जगत में प्रसिद्ध है, सायम यह स्त्री ही, सकलासु दिक्षु सभी दिशाओं में, सबला यानी सक्षम है, सर्वे ही सदा उत्साहयताम सभी जगह सदैव उत्साहित रहती है। यानी कौन सा क्षेत्र है जो महिला ने छोड़ दिया हो, चाहे वैदिक काल में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे शत्रुओं का विनाश करने में हो, चाहे अंतरिक्ष यात्रा के दौरान हो, चाहे उद्योग पथ में हो, चाहे खेल जगत में हो, गार्गी, द्रौपदी, रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना, इंद्रा, साइना जैसी बहुत सारी स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने अपना एक नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, अपने देश का नाम रोशन किया है। आज भी रानी लक्ष्मीबाई का नाम बड़े शान के साथ लिया जाता है। तो रानी लक्ष्मीबाई भी एक महिला ही थी, ठीक है। आज कल्पना चावला का नाम बड़े शान शौकत के साथ लिया जाता है, वह भी एक महिला थी। राष्ट्रपति हमारे हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, कोई सा भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पर महिला ने अपना कदम नहीं रखा है। पृथ्वी से लेकर आकाश तक महिलाओं ने अपना कदम रखा है, महिलाओं ने बहुत से कार्य किए गए हैं। इसीलिए महिला को या पुत्री को कमजोर समझना खुद की नासमझी होगी। हमेशा पुत्री को पढ़ाना चाहिए, उसे आगे की ओर बढ़ाते रहना चाहिए। चलिए शब्दार्थ कर लेते हैं। भातृजाया भाभी, वांछामी चाहता हूँ या चाहती हूँ, साकम साथ, दिष्टया भाग्य से, हिया कल, सार्धम साथ, उभे दोनों, कुक्षौ कोख में, उद्विग्ना चिंतित, वर्धाहा वध के योग्य, क्रोड़े गोदी में, आयासह प्रयास, निघृणम घृणा योग्य, दुहिता पुत्री निधाय रखकर, गर्हितम निंदित, कनिष्ठा छोटी, अपगतः दूर हो गया, सन्नदः तैयार, श्रुत जातः शास्त्रों का समूह, श्रुत चिंतने तत्वों के चिंतन मनन में, शत्रु विदारणी शत्रु को पराजित करने में, सकलासु सभी, दिशु दिशाओं में, सबला यानी बल से युक्त, उत्साहितम यानी प्रोत्साहित करें। महिलाओं को सदैव प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। दिष्टया का समागता, भाग्य से, दिष्टया यानी भाग्य से कौन आ गई थी, यानी सही समय पर कौन आई थी, तो दिष्टया शालिनी समागता। ये वाक्य किसने कहा था, राकेश ने कहा था। राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेशस्य कार्यालय एका गोष्ठी निश्चिता, एक मीटिंग निश्चित होती है। राकेशः शालिनीं कुत्र गन्तुं कथयति, तो राकेशः शालिनीं
चिकित्साकां प्रति गन्तुं कथयति। चिकित्सिकां प्रति गन्तुं कथयति। अब लेडी डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है। चिकित्सिका। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किं करोति। सायंकाल में भ्राता भैया कार्यालय से आकर किं करोति, क्या करते हैं। तो सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्तपादादिकः प्रक्षाल्य वस्त्रं परिवर्त्य च पूजागृहं गत्वा देवी पूजा कृतवानः। देवी की पूजा करते हैं। दीपं प्रज्वलित कृत्वा देवी पूजनं करोति। जब भाई कार्यालय से आते हैं, ऑफिस से आते हैं, तो पहले हाथ पैर धोते हैं। हस्तपादौ प्रक्षालयति, हाथ पैरों को धोते हैं। तत्पश्चात वस्त्रं परिवर्त्य, वस्त्रों को चेंज करते हैं। पूजा गृहं गत्वा, मंदिर में जाकर दीप प्रज्वलित कृत्वा, दीप को प्रज्वलाकर देवी पूजनम करोति, देवी की पूजा करते हैं। राकेशः कस्य तिरस्कारं करोति। राकेशः सृष्टि उत्पादन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति। सृष्टि की उत्पादित शक्ति का तिरस्कार करता है। शालिनी भ्रातरं कां प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति। शालिनी भाई को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। तो शालिनी भ्रातरं कन्यायाः रक्षणे, कन्या की रक्षा करना और उसके पढ़ाने का दृढ़ निश्चय करने के लिए कहती है। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते, जहाँ नारी की पूजा नहीं होती है, तत्र किं भवति, वहाँ क्या होता है। तो तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः जाता या अफलाः भवति। एक बार पुनः सारे प्रश्नों का उत्तर बता देते हैं। दिष्टया शालिनी समागतः। राकेशस्य कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी निश्चिता। राकेशः शालिनीं चिकित्सिकां प्रति गन्तुं कथयति। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हस्तपादौ प्रक्षाल्य वस्त्रं परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वलित कृत्वा देवी पूजनं करोति। राकेशः कस्यां तिरस्कारं। राकेशः सृष्टेः उत्पादन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति। शालिनी भ्रातरं क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती, कन्या की रक्षा करने के लिए और उसको पढ़ाने के लिए। जहाँ नारी की पूजा नहीं होती है वहाँ सारे कार्य, तत्र सर्वाः कार्याः निष्फलाः जाता, निष्फल हो जाते हैं। सेकंड, तत्सम तद्भव में अंतर बताया था। जो तत्सम होते हैं वो संस्कृत शब्द होते हैं। कोख का बनेगा कुक्षी, 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 कुक्षी। सात का सह, सह। गोद का क्रोडम, क्रोडम। भाई भ्राता। कुआ कूपः। दूध दुग्धम, दूध दुग्धम। कुक्षी, सह, क्रोडम, भ्राता, कूपम, दुग्धम। उदाहरणम् अनुसृत्य कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीय विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यते। उदाहरण अनुसार कोष्टक में दिए गए पदों की तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मात्रा सह पुत्री गच्छति। मात्री। विना विद्या न लभ्यते, परिश्रमेण विद्या विना विद्या न लभ्यते। परिश्रम के बिना, परिश्रमेण विद्या विना विद्या न लभ्यते। छात्रः लेखन्याः लिखति। छात्रः लेखन्या, विसर्ग नहीं लगाना है, लेखन्या लिखति। सूरदासः नेत्रेण अन्धः आसीत्, सः मित्रेण साकं समयं यापयति। क और ख को मिलाना है। विशेषण पद, ये विशेषण पद है, इनको विशेष्य पद के साथ मिलाना है। स्वस्था मनोदशा, स्वस्था मनोदशा। महत्वपूर्ण गोष्ठी, महत्वपूर्ण गोष्ठी।
जगन्यः कृत्यं जगन्यं कृत्यं क्रीडन्ति पुत्री क्रीडन्ति पुत्री कुत्सिता व्रतिः कुत्सिताः व्रतिः स्वस्थाः मनोदशा महत्वपूर्णः गोष्ठी जगन्यं कृत्यं क्रीडन्ति पुत्री कुत्सिता व्रति विलोम पदम पाठात चित्वा लिखतः अधोलिखितानां नीचे दिए गए पदानां पदों के विलोम पद को पाठ से चुनकर लिखना है। श्वः श्वः यानी आने वाला कल तो श्वः का क्या होगा ह्य हमने पढ़ा था ह्य प्रसन्ना अप्रसन्ना वरिष्ठा कनिष्ठा प्रशंसिता उद्विग्न प्रकाशः अंधकारः सफलाः विफलाः निरर्थकः सार्थकः श्वः ह्य प्रसन्नाः दुःखी वरिष्ठा कनिष्ठा प्रशंसितम् अप्रशंसितं या घृत्स्य प्रकाशः अंधकारः सफला विफला निरर्थकः सार्थकः। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु रेखांकित पद को आधार मानकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। प्रसन्नतायाः विषयो अयम् कस्याः कस्याः विषयो अयम् सर्वकारस्य घोषणा अस्ति कस्य घोषणा अस्ति अहं स्व अपराधं स्वीकरोमि मैं अपना अपराध स्वीकार करोति अहं किं स्वीकरोमि समयात् पूर्वम आया सम करोषि कस्मात् पूर्वम आया सम करोषि अंबिका क्रोडे उपविशति अंबिका कुत्र उपविशति कस्याः कस्य किं कस्मात् कुत्र। अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थाने पूर्यते नीचे लिखे गए संधि विच्छेद में रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। सहसा एव परामर्श अनुसारम वध प्लस अर्हा अधुना प्लस एव प्रवर्तः प्लस अपि चलिए वापस से कर लेते हैं एक बार फटाफट। दिष्टया का समागता दिष्टया शालिनी समागता राकेशस्य कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी निश्चिता राकेशः शालिनीं चिकित्सिकां प्रतिं गन्तुं कथयति सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य हाथ पैर धोते हैं तो हस्त पादादीनां प्रक्षाल्य वस्त्रं निवृत्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वलितं देवीं पूजनं करोति। राकेशः कस्याः तिरस्कारं करोति राकेशः सृष्टेः उत्पादन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोति। शालिनी भ्रातरं कन्याः रक्षणे तस्य पाठनस्य अपि प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति तस् यत्र नार्यन्ते न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः विफलाः भवति। कोक कुक्षी सात सह गोद क्रोडम ये तत्सम रूप है। भाई भ्राता कुआ कूपः दुग्ध दुग्धम। परिश्रमेण विना विद्या न लभ्यते। छात्रः लेखन्या लिखति। सूरदासः नेत्रेण अंधः आसीत् और सः मित्रेण साकं समय यापयति। स्वस्था मनोदशा महत्वपूर्ण गोष्ठी जगन्यम कृत्यम क्रीडन्ति पुत्री कुत्सिता व्रतिः। श्वः ह्य प्रसन्नाः दुःखी वरिष्ठा कनिष्ठा प्रशंसिता प्रशंसनीय कार्य का क्या होगा घृणम प्रकाशः अंधकारं सफलाः विफलाः निरर्थकः सार्थकः। कस्याः विषयोऽयं कस्य घोषणा अस्ति अहं किं स्वीकरोमि
कस्मात् पूर्वम आया संकरोषि, अंबिका पुत्र उपविशति, सहसा प्लस एव, परामर्श प्लस अनुसारम, वद प्लस अर्हा, अधुना प्लस एव, प्रवर्त प्लस अपीहि। इस प्रकार आज हमारा षष्ठ पाठ भी कंप्लीट होता है, जिसमें बताया गया है कि कन्या की सदैव रक्षा करनी चाहिए। कन्या के बिना आपका घर अधूरा है, कन्या के बिना आपका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कन्या ने आजकल कौन सा क्षेत्र है जहाँ छोड़ दिया हो, हर क्षेत्र में। आप तो बोर्ड क्लासेस में ले लीजिए, चाहे 10th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, चाहे RS हो, चाहे IAS हो, प्राय आप देखोगे कि सभी जगह कौन प्राप्ति कर रही है, कौन सबसे ज़्यादा स्थान प्राप्त कर रही है, महिलाएं। गर्ल्स ज़्यादा ही टॉपर बन रही हैं, तो गर्ल्स कहीं कम नहीं है। फिर हम गर्ल्स को, जो कन्याएं होती हैं, उनको अपने भ्रूण में ही यानी गोख में ही उनको ख़त्म कर देते हैं। तो इसके प्रति हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, हमें ऐसा जघन्य अपराध न करना चाहिए, ना ही किसी को करने देना चाहिए। उम्मीद करते हैं आप भी ऐसा ही करेंगे, ना ही किसी कन्या का वध करेंगे, ना ही किसी कन्या का वध होने देंगे, ना ही किसी को कन्या का वध करने के लिए मजबूर करेंगे। कन्या को सदैव आगे बढ़ाएंगे, कन्या को कभी लड़कों से, मतलब लड़कियों को लड़कों से कभी कम नहीं आंकेंगे। लड़का और लड़की दोनों समान होते हैं, लड़कियों को भी वही सम्मान, वही हक, वही सब कुछ मिलना चाहिए जो एक लड़कों को मिलना चाहिए। आज की हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है, नेक्स्ट कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।